बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली क्षेत्र में शुक्रवार रात बादल यहां पर फट गया है, जिससे भारी तबाही यहां पर मची है। इस घटना से थराली कस्बे के आसपास के गांवों और बाजारों में जनजीवन यहां पर पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तो भारी बारिश और मलबे से कई घरों, दुकानों और सड़कों को नुकसान यहां पर पहुंचा है। 2 लोग यहां पर लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगातार यहां पर जुटी हुई है। तो बादल फटने का सबसे ज्यादा असर थराली बाजार, कोटदीप और तहसील परिसर में देखने को मिला है। यहां तहसील परिसर, एसडीएम आवास और कई घरों में यहां मलबा घुस गया है। तहसील परिसर में खड़ी कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। कस्बे की सड़कों पर इतना मलबा भर गया है कि वह तालाब जैसी नजर आने लगी है। तो आपको बता दें, उत्तराखंड से बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां बादल फटने से तबाही मच गई है। तो थराली गांव में लगातार तबाही यहां पर मची हुई है। तो आधी रात को यहां बादल फटा है। भारी बारिश और मलबे से कई घरों, दुकानों और सड़कों में यहां तबाही मची हुई है। थराली बाजार, कोटदीप और तहसील परिसर में घरों तक, सड़कों तक और बाजारों तक यहां पर मलबा घुस आया है। इसी के साथ लगातार यहां पर एसडीआरएफ की टीम सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी दिखा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वैभव पटवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ पूरा मामला था? यहाँ पर तबाही मची हुई है, 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। किस प्रकार से प्रशासन यहाँ पर सक्रिय है? प्रियंका को बता दूं, थराली में देर रात का मामला, जहां पर बादल फटने की जो घटना थी वो सामने आई। इसके बाद से जो भारी मलबा था वो यहाँ पर गांव में घुस गया। तहसील परिसर में पूरा मलबा घुस गया। इससे कहीं न कहीं जो कुछ लोग हैं उनके हतारों की यहाँ पर सूचना यहाँ पर जरूर मिल रही है। इसके बाद से जो प्रशासन है वो पूरी तरह मुस्तैद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं एचआर की टीमें मौके पर मौजूद है और जल्दी जल्दी जो मलबे के अंदर जो लोग दबे हैं उनको निकालने के यहाँ पर प्रयास जारी है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, लगातार यहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती रहती है। तो क्या कुछ पहले से यहाँ पर तैयारी नहीं की जाती है? क्योंकि पहाड़ी इलाका है, लगातार यहाँ पर हर वर्ष इसी प्रकार से होता होगा। तो क्या कुछ तैयारी प्रशासन की ओर से, यहाँ के मुख्यमंत्री की ओर से नहीं की जाती है? प्रियंका, ये एक प्राकृतिक आपदा है। लगातार जो प्रशासन की टीमें हैं, एचआर की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें, वो मौके पर मौजूद रहते हैं कि ऐसी जो भी ऐसे संवेदनशील स्थान यहाँ पर होते हैं पहाड़ों में, पहाड़ी जिलों में, तो जिस प्रकार से जो एचआर की जो टीमें उनको तैनात यहाँ पर कर दिया जाता है कि अगर इस प्रकार की जो आपत्तिजनक जो आपदा यहाँ पर आए तो उसको कहीं ना कहीं जो है कि रोका जा सके। बट ये प्राकृतिक आपदा है तो लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं होता है पहले से। जी जी बिल्कुल, प्राकृतिक आपदा तो है, लेकिन हमें बचाव के लिए पहले से यहाँ पर कुछ कर लेना चाहिए। पहले ही बचाव कार्य में यहाँ पर लोग जुटे होने चाहिए, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, प्राकृतिक आपदा है। इनको कहकर तो यहाँ जो लापता लोग हैं उनका यहाँ पर भरपाई नहीं हो पाएगी ना। जी प्रियंका, लगातार आपका कहना ठीक है कि जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा है उसके लिए हमें पहले से कुछ तैयारियां करनी चाहिए। लेकिन जो प्रशासन है वो लगातार जो इस प्रकार के जो घर होते हैं, जो आपदा की जद में आने के लिए होते हैं, उनको यहाँ पर सचेत जरूर करती है और लगातार उनसे घर खाली करने के लिए यहाँ पर कहती है। बट कहीं ना कहीं जो जनता है वो प्रशासन की ओर से अपना ध्यान इंगित नहीं करती है। इस प्रकार की जो आपदा है उनका यहाँ पर सामना करना पड़ जाता है। जी बिल्कुल, तो 2 लोग जो लापता बताए जा रहे हैं, उनके परिवारजनों का क्या कहना है? कब तक उनके मिलने की संभावना है और सकुशल मिलेंगे भी या नहीं, इसकी कितनी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है? प्रियंका, आपको बता दूं, अभी उनके परिवार से बातचीत नहीं हो पा रही क्योंकि सभी लोग शब्द है। क्योंकि जिस प्रकार से जो मलबा रात के समय आया था उस समय लोग नींद में सो रहे थे। उनसे बादल फटने जो घटना है, इसका जो मलबा आया उसमें कहीं ना कहीं एक 20 वर्षीय बालिका यहाँ पर बह गई है। वहीं साथ ही साथ एक व्यक्ति के भी यहाँ पर बहने की, दबने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। और अभी एचआर की टीमें हैं जो लगातार वो मलबे में से जो लोग दबे हैं उनको हमें निकालने के पूरे प्रयास यहाँ पर कर रही है। जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? अगर बात करें आला अधिकारी तो उनका सबसे कहना है कि जो लगातार जो एचआर की जो टीमें हैं, बचाव राहत कार्य यहाँ पर जोरों पर चल रहा है। जो लोग जो आपदा की जद में अभी पहुंचे हैं उन लोगों को जो सुरक्षित स्थान है वहां पर ले जाया गया है। वहीं पर रहने खाने की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। और जब तक इस प्रकार की जो आपदा यहाँ पर थराली में जो रुक ले जाती है तो तब तक उन लोगों को वहीं पर रखा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए वैभव।